बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं और रमज़ान की आमद है। अब तो बहुत ही करीब आ गए रमज़ान के दिन, तो हर घर में तैयारियां हो रही होती हैं कुछ ना कुछ। तो मैं भी तैयारी करके बहुत सी चीज़ों की रखती हूँ ताकि रमज़ान में मेरा टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत पे फोकस करें, ना कि हम किचन के कामों में लगे रहें। तो इसलिए मैं खट्टी मीठी चटनी भी मेरे चैनल पे है, वो भी मैं बना चुकी हूँ। एक इस तरह की चटनी मैं बनाती हूँ जिसमें खटास थोड़ी कम होती है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जैसे मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इमली भिगोई है, बस मुझे इतना सही पानी चाहिए इमली का। इसमें से मैंने सिर्फ बीज निकाले हैं, बाकी इसी तरह है, पूरा इमली छानी नहीं है। अच्छा, अब फिर मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर ये देखें आप, धनिया और पुदीना है, ये डालती हूँ। 1 टुकड़ा मैंने प्याज का डालती हूँ, 5 जवे लहसुन के हैं, 4 हरी मिर्चें हैं, 5 गोल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। और जो इस चटनी का सबसे अहम चीज़ है वो है काला नमक। काला नमक इस चटनी में आप ज़रूर यूज़ करें, इससे एक अलग ही फ्लेवर आएगा। ये चटनी जो है वो जितने स्नैक्स बनेंगे रमज़ान में उन सब में भी इस्तेमाल होगी, ना सिर्फ स्नैक्स के साथ, बल्कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि सालन ना हो बल्कि कुछ अच्छा सा रोटी के साथ खा लिया जाए, तो आप इस चटनी को रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो छोटी सी रेसिपी है, झटपट तैयार होती है, तो अब तैयार कर लेते हैं। मैं बना के रख रही थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक जग ले लिया है, ठीक है। इसमें मैंने सारी चीज़ें डालकर और फिर इनको पीस के फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन जनाब, हमारी ज़बरदस्ती जो है वो चटनी तैयार हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा खटास नहीं रखनी है, खटास कम रखनी है, क्योंकि बहुत खट्टी चटनियाँ भी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें कम इमली यूज़ किया। बहुत मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसको आप समोसों के साथ, रोल के साथ या समोसों के साथ या पकोड़ों के साथ, उनके साथ तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, अगर आपने कबाब वगैरह बनाए हुए तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा रोल पराठा, उसमें भी इसको आप लगा सकते हैं। अच्छा, और जो बन कबाब बनाते हैं या बर्गर बनाते हैं, मतलब ये कि इस एक चटनी के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको तो आप लोग बना के रख लें फ्रिज में, आपका बहुत काम आसान हो जाता है। और बस निकाली जल्दी से ग्रीन चटनी और इस्तेमाल कर ली। और इसमें जो मैंने वो डाला है, ब्लैक सॉल्ट, उसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी जब ये चटनी बनाएं तो इसमें काला नमक ही डालिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी मेरी चटनी की रेसिपी। छोटी सी है मगर मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।